हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के अध्याय 1 यानी पाठ 1 जीव विज्ञान है। जिस चैप्टर का नाम है जीवन का मौलिक इकाई। जीवन का मौलिक इकाई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका, यानी कोशिका किसे कहते हैं। जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकीय रचना के आधार पर कोशिका को दो समूहों में बांटा गया है। कोशिकीय रचना के आधार पर कोशिका कितने समूहों में बांटा गया है? दो। एक का नाम एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव के अंतर्गत जीव आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि। एक कोशिक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि। और इन सभी का जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जन्म होता है एक कोशिक के द्वारा ही होता है। ये जो जीव है एक ही कोशिक माने एक ही कोशिका के अंग द्वारा श्वसन, उत्सर्जन और जनन करते हैं। और बहुकोशिक जीव कवक, पादप तथा विकसित जंतु हैं। बहुकोशिक जीव कौन है? और बहुकोशिक जीव के अंतर्गत हम लोग भी आएंगे। ठीक है, हम लोग कौन से जीव हैं? बहुकोशिक जीव हैं। ठीक बा। और आगे देखिए, सबसे पहले कोशिका शब्द के खोज कब और किसने किया था, इसे कहानी के तौर पर आप लोग याद कीजिएगा। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसे किया था? एक मधुमक्खी के जो छत्ता था उसका अध्ययन किया, और मधुमक्खी के अध्ययन करने के लिए उसका छत्ता चाहिए न हो। उसके छत्ता के लिए उन्होंने गया और छत्ता इसे उठाया, तो छत्ता उठाया तो उसमें जो मधुमक्खी है भिन भिन आ गई, और भिन भिन आ गई तो उन्होंने देखा का कि इस मधुमक्खी के अंदर एक नाली की तरह जो है सीरा है, और मधुमक्खी को उसने मार डाला। किसने? रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी को मार डाला, और मार के एक मृत कोशिका जो मधुमक्खी मर गए उसमें से देखा कि ये जो नली की तरह जो सीरा है उसी को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। यानी प्रश्न है, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया? कब किया था? 1665 में। आगे है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने किया था 1674 में। और इसने जीवित कोशिका खोज किया और वर्णन किया था कि नहीं जीवित कोशिका होता है। आगे देखो, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा वाला। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? जीवाणु के वाला। सबसे छोटी कोशिका क्या कर रहा है? जीवाणु के। जीवाणु के सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका के नाम का है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है मनुष्य में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र मनुष्य में। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है? मादा मतलब महिला में। अंडाणु किसमें पाया जाता है? महिला में। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ये नर में पाया जाता है। नर मतलब पुरुष में। फिर से देखो, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र मानव में। सबसे
मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मादा में, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु नर में, मतलब पुरुष में। शुक्राणु का आकार कितना होता है? शुक्राणु का आकार 4 माइक्रोमीटर तक होता है। 4 माइक्रोमीटर तक होता है। शुक्राणु का आकार कितना होता है? 4 माइक्रोमीटर। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिकीय रचना के आधार पर कोशिका 2 समूह में बांटल बा, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। लेकिन कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लाइडेन एवं टी सवान ने, इन 2 व्यक्तियों ने कोशिका सिद्धांत को समझाया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लाइडेन एवं टी सवान ने। कब दिया था? 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? 1838-39 में। आगे, कोशिका विभाजन को किसने देखा? कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? तो बिरचाउ ने देखा था। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? बिरचाउ ने 1855 में देखा था। कोशिका विभाजन को बिरचाउ ने 1855 में देखा था, लेकिन देख के छोड़ दिया, कुछ किया नहीं। आगे, कोशिका विभाजन को किसने स्पष्ट किया? कोशिका विभाजन को देखा और स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होता है, यह रडोल्फ विर्चो ने किया था। कोशिका विभाजन को किसने स्पष्ट किया? रडोल्फ विर्चो ने। कब? 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होता है। विर्चाउ देख ले रहे कि कोशिका विभाजित होता है, उसने देख के छोड़ दिया। लेकिन रडोल्फ विर्चो आया, इसने कहा नहीं, विभाजित होता है तो इसे स्पष्ट करो। स्पष्ट किया 1855 में रडोल्फ विर्चो ने, लेकिन देखा था विर्चाउ ने। आगे, सभी कोशिकाओं में 3 कार्य क्षेत्र होते हैं। सभी कोशिकाओं में कार्य क्षेत्र कितने होते हैं? 3। पहले प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। सभी कोशिकाओं में कितने कार्य क्षेत्र होते हैं? 3। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के नामकरण यानी केंद्रक के खोज कब और किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता किसने लगाया? कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता किसने लगाया था? दुजार्दिन ने। एक बात याद करो, वो सिमवा ना चलत रहे कि 4 दिन के जिंदगी बाद 84 दिन के रिचार्ज कराई, तो जिंदगी तो 4 दिन के है। वो 4 दिन के जिंदगी का पता किसने लगाया था? दुजार्दिन। जिंदगी 4 दिन, तो पता किसने लगाया था? दुजार्दिन। कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का किसने लगाया था? दुजार्दिन ने। आगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना कब और किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना कब और किसने किया था? 1932 में एम नॉल और रस्का ने किया था। एम नॉल और रस्का ने। एम नॉल और रस्का कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना हुआ, तब जाके कोशिका के विस्तार पूर्वक और अध्ययन हुआ। ठीक बा। आगे, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पोरकिंजे ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पोरकिंजे ने। कब किया था? 1839 में। जीव द्रव्य का नामकरण पोरकिंजे ने 1839 में किया था। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। केंद्रक द्रव्य कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक द्रव्य कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर।
जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। जीव द्रव्य का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4। और जीव द्रव्य का 4 तत्व कितने 4 तत्व बना है? जीव द्रव्य कितना प्रतिशत 4 तत्वों से मिलकर बना है? 99% भाग। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 76%। कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 10.5%। 10.5% या 10.5%। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% या 2.5%। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? जीव द्रव्य में कार्बन कितना प्रतिशत? 10.5। जीव द्रव्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? और आगे एक बार हम पूछ लेते हैं आप लोगों से, उसके बाद इसको साफ स्क्रीनशॉट मार के बढ़िया से याद कर लेना। ये भविष्य में बहुत काम करेगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग। पहले पूछ लेते हैं, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका शब्द सबसे पहले कब किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने कब दिया था? 1665 में। कोशिकीय रचना के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? बहुत अच्छा। बहुकोशिक जीव कौन है? जंतु, जिसमें हम लोग भी आते हैं। मृत कोशिका की खोज कब और किसने किया था? 1665 में। किसके अध्ययन से किया था वो? मधुमक्खी की छत्ते के अध्ययन से। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोन वान लीeuwenhoek ने 1674 में। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडे। एकरा के अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच भी बोला जाता है, ठीक बा? ऑस्ट्रिच ईग। आया। सबसे छोटी कोशिका कौन है? जीवाणु। का नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकीमा। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? किसमें पाया जाता है? मादा में। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। किसमें पाया जाता है? नर में। शुक्राणु का आकार कितना होता है? 4 माइक्रोमीटर तक। कोशिका को कितने भागों की? कोशिका कई प्रकार के होते हैं? 2। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सवान ने। कब? 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सवान ने 1838-39 में। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? विर्चाउ ने। कब देखा था? 1855 में। कोशिका विभाजन को सबसे पहले स्पष्ट किसने किया था? रडोल्फ विर्चो ने। कब? 1855 में। देखा और स्पष्ट किया। सभी कोशिकाओं में कितने कार्य क्षेत्र होते हैं? 3। कौन कौन? कोशिका द्रव्य। केंद्रक का खोज कब और किसने किया था? कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता किसने लगाया था? डोजार्दिन ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना कब और किसने किया था? रस्का ने। एमनॉल और रस्का कहाँ के थे वो? जर्मनी के। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? कब किया था? 39 में। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। जीव द्रव्य का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 में। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? जीव द्रव्य में कार्बन कितना प्रतिशत? जीव द्रव्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत? जीव द्रव्य में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत?